Good morning, students. Welcome to Expert Faculty Zone. Today we are here with a new topic in partnership, chapter number 2, class 12th standard. Here, the next question is there, question number 19, which comes under the new heading, fluctuating capital accounts. अब तक हम क्या पढ़ रहे थे? Fixed capital account. यहाँ पर क्या है? Fluctuating capital account method. हम हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो नहीं करते until and unless it has been mentioned in the question to solve the problem by following the fixed capital method. क्योंकि वो हमारे लिए इनकन्वीनियंट होता है. वहां पर दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट. ओके, सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड. इसमें है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19. अनीता एंड अंकिता आर पार्टनर्स. टू पार्टनर्स आर देयर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाता है. दियर कैपिटल्स की बात करें तो मेंटेन फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड एज ऑन 31 मार्च 2018. साल के शुरू में थी. इनकी कैपिटल 5 लाख रुपीज एंड 4 लाख रुपीज. अनीता की 5 लाख एंड अंकिता की 4 लाख. पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट इन कैपिटल एट रेट ऑफ 10% पर एनम. आईओसी भी प्रोवाइड कर रहे हैं हमें किस रेट से? 10% पर एनम. The firm earned a net profit of ₹2 lakh for the year ended 31st March 2019. For the year ended 31st March 2019. यहाँ पर भी 31 मार्च थी, यहाँ पर भी 31 मार्च है. डिफरेंट है, यहाँ 18 थी और यहाँ पर 19 है. पास द जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट कैपिटल. अब यहाँ एक चीज नोट करने की है, यहाँ पर क्या दिया? पास द जर्नल एंट्री. एंट्री माने एक एंट्री. एंट्रीज होता तो मल्टीपल एंट्रीज होता. यहाँ पर लिखा है पास द जनरल एंट्री फॉर आईओसी. तो हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट कैपिटल की एंट्री पास करनी है और क्वेश्चन यहीं पर हमारा ओवर हो जाएगा. सो नाउ लेट्स मूव ऑन विद द सॉल्यूशन. डेट क्या दे रखी है? सबसे पहले डेट पुट करेंगे 31 मार्च 2019 में हम आईओसी प्रोवाइड कर रहे हैं पार्टनर्स को, तो यहाँ लिख देंगे 31 मार्च 2019. ये हमारी डेट हो गई. अब हमें आईओसी कितना देना है? आईओसी देने के लिए हमारे पास कैपिटल है 5 लाख रुपीज एंड 4 लाख रुपीज. कैपिटल कितनी है? 5 लाख एंड 4 लाख. ये अनीता की है और वो अंकिता की है. 5 लाख अनीता की और 4 लाख अंकिता की. इसका रेट क्या गिवन है? 10%. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन अगेन. हियर कैपिटल इज गिवन 5 लाख 4 लाख एंड रेट इज 10%. ऑलराइट, अब यहाँ पर 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे इनकी कैपिटल्स पर. इज इक्वल्स टू 00 कैंसल्ड बाय 00. इधर 50,000 हुआ और इधर हुआ आपका 40,000 रुपीज. 10/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 40,000 रुपीज. ये हो गया आईओसी. आपको करना क्या है? सिर्फ एक एंट्री पास करनी है. किस चीज की? ऑफ प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट कैपिटल टू द पार्टनर्स. तो यहाँ हम पास कर देंगे. कहां से देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अनिताज कैपिटल अकाउंट. यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट वर्ड आएगा. टू अनिताज कैपिटल अकाउंट. वहां पर करंट अकाउंट आया करता था जब हम फिक्स्ड मेथड फॉलो करते थे. कैपिटल अकाउंट टू अंकिताज कैपिटल अकाउंट बीइंग आईओसी प्रोवाइडेड. इतना सफिशिएंट है. बाकी कहानी कुछ भी लिख दीजिए. बीइंग इंटरेस्ट कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स एट रेट ऑफ 10% पर एनम या व्हाटएवर जो आप चाहें वो लिखिए. हम सिंपल से लिखते हैं बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड
या बीइंग इंटरेस्ट इन कैपिटल प्रोवाइडेड। ऐसे भी लिख सकते हैं अलाउड टू पार्टनर्स, दैट्स ऑल। यहाँ पर 50,000 और 40,000 दिया हमने, टोटल दे दिया हमने 90,000 रुपीज। फर्म का प्रॉफिट गया 90,000, 50,000 इन फेवर ऑफ अनीता एंड 40,000 इन फेवर ऑफ अंकिता। द क्वेश्चन इज ओवर। यहाँ क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब एक चीज और है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हो गया तब जबकि सिर्फ इस क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा है, हमसे कहा है एंट्रीज पास करिए ऑफ इंटरेस्ट इन कैपिटल, कहे कि इंटरेस्ट इन कैपिटल की, उस केस की ये हमारी एंट्रीज कंप्लीट हो जाती हैं। ऑल राइट। अगर हमसे यहाँ पर ये कहा जाता कि ऑल एंट्रीज पास करिए, तो हम उसकी भी करके देखते हैं इनकम्प्लीट क्वेश्चन कैसे होता। कंप्लीट क्वेश्चन की बात करें तो उस केस में सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं पीएल अकाउंट में, राइट। यही काम करते हैं पहले। तो एंट्री इस तरीके से बनती, साल के आखिर में 31 मार्च 2019 में फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री प्रॉफिट हमारा ट्रांसफर होता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो एंट्री बनती प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कंप्लीट क्वेश्चन करते तो ऐसे करते हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमें तो पूरा सीखना है बेसिकली, इसलिए हम करके देख रहे हैं। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड या नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, नेट प्रॉफिट लिख देता हूं, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट की नरेशन हो जाती। आप प्रॉफिट ट्रांसफर करते, हाउ मच प्रॉफिट इज गिवन, ₹2 लाख, ये आप ट्रांसफर कर देते हैं। इसके बाद 2 लाख का प्रॉफिट है, सी लुक हियर, ये दे रखा है लास्ट में 2 लाख का प्रॉफिट है और रेशियो सबसे ऊपर दे रखा है, इक्वल रेशियो है किसका, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का। ये एक एंट्री कंप्लीट हो जाती। सेकेंड एंट्री में आप क्या करते हैं, व्हाट यू हैड टू डू, यू नीड टू डू। अब क्या करते हैं आप, जब आपने इनको प्रॉफिट को आपने ट्रांसफर कर दिया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसके बाद अब आप क्या करते हैं, आप आईओसी प्रोवाइड करते हैं। जो एंट्री आपने ऊपर पास की वो एंट्री यहाँ पास करते हैं। 31 मार्च 2019 डेट सेम है, टॉप, बल्कि इस एंट्री को पास नहीं कर रहे हैं, हमारे पास स्पेस कम है, हम आपको ऐसे दिखाए थे मार्क करके। देखिए पॉइंट नंबर 1 पे ये एंट्री पास होती, फर्स्ट एंट्री पास होती है, सेल प्रॉफिट को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे ट्रांसफर कर देते हैं। सेकंड नंबर पे ये एंट्री पास होती है, आप पार्टनर्स को क्या प्रोवाइड करते हैं, इंटरेस्ट इन कैपिटल। थर्ड एंट्री ये पास होती है, ऑल आर इन द सेम डेट 31 मार्च 2019। तीसरी एंट्री ये पास करते हैं, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। कहां पर चला जाता प्रॉफिट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता। कौन पार्टनर्स हैं, अनीता's कैपिटल अकाउंट एंड अंकिता's कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट कितना था हमारे पास, 2 लाख रुपीस, रिमेंबर ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट एंट्री में। 2 लाख में से आपने एप्रोप्रिएशन कितना का दिया, आईओसी कितना दिया, सेकंड एंट्री में टॉप वाली एंट्री में लिखा हुआ है 90,000 रुपीज। अब प्रॉफिट कितना बचा, 1,10,000 रुपीज। ये आपने इक्वल देना है दोनों पार्टनर्स को, तो 1,10,000 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 55,000 ईच। इतना प्रॉफिट क्या करते, डिस्ट्रीब्यूट कर देते अमंग द पार्टनर्स, 55
1000 rupees. ये हो जाता आपका नरेशन। आप देते बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू पार्टनर्स, व्हाटएवर जो आप चाहें लिखिए। या बीइंग डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं, दैट मस्ट बी क्लियर। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। Narration for is for them who don't understand whatever is being maintained as the account or what is the accounting information। उन लोग के लिए इंग्लिश में इजी टू अंडरस्टैंड होता है, तो उन लोग के लिए मेंटेन करते हैं, कोई और इसका रेलेवेंस एज सच नहीं है। ये कंप्लीट होगा, लाइन ड्रॉ कर देंगे और क्वेश्चन कंप्लीट है तो लास्ट में इस बॉक्स को भी क्लोज कर देंगे। आप क्वेश्चन को एक बार और देखिए, उचित रूप से समझिए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, देख लीजिए, फायदे से देखिए। कंप्लीट है। If there's any problem, if there is any question in your mind, kindly ask me. Comment me in comment section or send the mail at our mailing address expert.facultyzone@gmail.com। और कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। कोई और सोल्यूशन आप पहले करवाना चाहते हैं या 2021 एडिशन से करवाना चाहते हैं, मेरी बुक इन द मिडवे है, आने वाली है, अभी मैंने डिमांड कर रखी है, अभी आ जाएगी तो हम 21 को फॉलो करेंगे, 2021 फॉलो करेंगे। अभी हमारे पास यही एडिशन है तो अभी इससे मूव ऑन कर रहे हैं। और ये चीज को ध्यान रखिए, जनरल की स्पेलिंग रॉन्ग है, यहाँ पर जनरल की स्पेलिंग गलत है, तो ये जनरल की स्पेलिंग सही कर लीजिए। JOURNAL जर्नल होता है। सॉरी फॉर द मिस्टेक, JOURNAL जर्नल। ओके, प्रॉब्लम हो तो बताइए। थैंक यू, नाइस डे, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।